डियर स्टूडेंट, कैरिजेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैरिजेशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ज्योग्राफी क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं। इंडियन ज्योग्राफी में 2 चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया एंड जियोमॉर्फी रीजन ऑफ इंडिया। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज हम लोग प्रैक्टिस शेट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट बेसिक एग्ज़ाम से लेकर हायर एग्ज़ाम तक, यानी चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी लेखपाल या शाई या फिर किसी स्टेट लेवल की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो क्लासेस आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं। आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। हमारे कैरिजेशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको ज्योग्राफी की पूरी क्लासेस मिल जाएगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया जो पढ़ चुके हैं हम, आज उसी को लेकर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट 1, और इनमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट IAS प्री 2017 का क्वेश्चन है ये कि यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और ज्ञातव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा। ये क्वेश्चन अटेंड करने के लिए आपको भारत के सभी राज्यों का क्रम अच्छे से याद हो, यानी आपको भारत का मैप अच्छे से याद हो, तो ये क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये मान लीजिए, ये देखिए, इस क्वेश्चन में 3 की पॉइंट हैं, आप उनको ध्यान दीजिए। कोहिमा कोट्टयम यात्रा कैसे हो रही है? सड़क मार्ग द्वारा हो रही है। ये बात आपको, ये 3 बातें इस क्वेश्चन की पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। कोहिमा आप जानते हैं नागालैंड की राजधानी है, तो कुछ यहाँ मिलेगी आपको कोहिमा, कुछ इस एरिया में मिलेगा आपको कोहिमा। कोहिमा से निकलते ही आपको एक स्टेट में आना पड़ेगा, यानी नागालैंड से निकलने के बाद आपको आना पड़ेगा असम पर, और असम से आने के बाद आपको पश्चिम बंगाल आना पड़ेगा, यानी वेस्ट बंगाल आना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल के बाद आपको उड़ीसा आना पड़ेगा। उड़ीसा आने के बाद आपको आंध्र प्रदेश आना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप कर्नाटक होकर पहुँचेंगे केरल में कोहिमा कोट्टयम में, या फिर तमिलनाडु होकर आप पहुँचेंगे। तो देखिएगा आप, आंध्र प्रदेश के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो तमिलनाडु से कोट्टयम पहुँच जाइए या फिर कर्नाटक से कोट्टयम पहुँच जाइए, केरल पहुँच जाइए। तो देखिए कितने राज्यों से आपको पहुँचना पड़ेगा। तो एक हो गया नागालैंड, आपको आना पड़ेगा। नागालैंड के बाद आपको असम पहुँचना पड़ेगा। असम के बाद आपको वेस्ट बंगाल आना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल के बाद आपको आना पड़ेगा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद पहुंचना पड़ेगा आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आपके पास ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए आप तमिलनाडु से जाना चाहते हैं तो आप पहुंचेंगे तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद फिर कहाँ पहुंचेंगे? केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी क्वेश्चन आंसर बी सही है। यानी कोहिमा से कोट्टयम तक आपको कम से कम मिनिमम 7 राज्यों से होकर गुजरना ही पड़ेगा यदि आप सड़क मार्ग की यात्रा करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आसान सी बात है, आप जानते हैं भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर है। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर डी और बी गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब ध्यान दीजिए आप, भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्या है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश तो ऑप्शन में है नहीं। तीसरा सबसे बड़ा राज्य क्या है? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र देखिए दूसरे नंबर पर कहाँ? सी पर। तो इसका आंसर क्या सही जवाब होगा? सी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। ये मैंने आपको जब भारत के पड़ोसी देश पढ़ाए हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया, और जिस व्यक्ति के नाम पर किया गया उनका नाम है सर सिरियल रेडक्लिफ। सर सिरियल रेडक्लिफ इनका नाम था, और इन्हीं के नाम पर भारत की सीमा रेखा का नाम क्या पड़ा है? रेडक्लिफ पड़ा है। जाहिर है कि इसको निर्धारित किया गया है मतलब क्या है? अधरोपित किया गया है। चलिए, तो आज इसका आंसर क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ये पड़ोसी देशों में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य लगे हुए हैं, बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य लगे हुए हैं। एक लगा हुआ है वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश से ही भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, 4096.6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। ये कुछ आंकड़ा आपको मिलेगा, लगभग 4000 किलोमीटर, एग्जैक्ट आंकड़ा 4096.5 किलोमीटर। भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है और भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनमें एक है वेस्ट बंगाल, आगे है इसमें एक है असम, मेघालय और मिजोरम। तो असम, मेघालय और मिजोरम, और एक हो जाएगा त्रिपुरा, एक हो जाएगा त्रिपुरा। तो वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड साझा नहीं करता। अगर आपको भारत का मैप याद आए तो मैं यहाँ पर आपको नागालैंड बनाने का दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये वाला एरिया हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया नागालैंड। तो और नागालैंड के नीचे हो जाएगा मणिपुर, ये हो जाएगा मिजोरम। तो नागालैंड जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये आपको भली बात पता होगा, 7वां। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2006 का अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा आप इसको अटेंड करें पढ़कर। चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। क्वेश्चन अब आप पहला कोड देखिएगा, क्या कह रहा है? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत हो गया। अब आप तुरंत ऑप्शन पे आइए, जहाँ जहाँ ऑप्शन नंबर 1 दिया है उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो गया? डिलीट हो गया। अब बचा आपके पास ऑप्शन नंबर बी और डी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जब लंबे हों तो उनमें से आंसर को तुरंत, जो आंसर पहला गलत हो जाए जो आपको पता, उस आंसर को तुरंत हटा दीजिए। देखिए अब आपके पास बचा दूसरा स्थान। दूसरा बात क्या कह रहा है? यह स्थल खंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। ये बात एकदम सही है। मैंने आपको पढ़ाया कि भारत पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्रफल रखता है, यानी जितना पूरी विश्व, पूरे ग्लोब का भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है, और भारत की पूरे विश्व की जनसंख्या 17.5% है। चलिए, तो ये कथन नंबर 2 एकदम सही है। अगला देखिए, कह रहा है समुचित भारत उष्णकटिबंधीय जोन में है। ये गलत है, समुचित भारत उष्णकटिबंधीय जोन में नहीं है। अगर मैं आपको बता पाऊँ तो ये मान लीजिए ग्लोब हो गया, ये हो गया भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री जाएंगे आप ऊपर मिलेगा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे आएंगे आपको मिलेगा मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, उत्तर में कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा, इनके बीच का जो जोन है ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय जोन, और 23.5 से 66.5 कहलाता है शीतोष्णकटिबंधीय जोन। और आपको पता होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया है, कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऊपर वाला शीतोष्णकटिबंधीय हो जाएगा, नीचे वाला उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। तो ये वाला बात एकदम गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 किस में दिया हुआ है? सेकंड में। तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय के रूप में निर्धारित के लिए किया जाता है। एकदम सही बात है, 82.5 पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अभी मैंने आपको बताया 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से देख लीजिएगा कौन कौन से राज्य शामिल हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड के बाद आप पहुंच जाएंगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। देखिएगा, गुजरात, मोदी जी और भाइयों बहनों, मोदी जी के भाषण में अक्सर आप सुनेंगे भाइयों बहनों। तो भाइयों बहनों खंभा गाड़ी, यह ध्यान दीजिएगा, भाइयों बहनों खंभा गाड़ी मतलब नमस्ते किया जाता है राजस्थान में। तो भाइयों बहनों खंभा गाड़ी, यानी भाइयों बहनों मतलब गुजरात यानी मोदी जी से संबंधित, और खंभा गाड़ी मतलब राजस्थान। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक जहां वन है उसका नाम मध्य प्रदेश है।
तो एक हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को काटकर 1 नवंबर मध्य प्रदेश को काटकर 1 नवंबर सन 2000 को एक राज्य बनाया गया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। और बिहार को काटकर 15 नवंबर सन 2000 को एक राज्य बनाया गया जिसका नाम है झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद आप पहुंच जाएंगे ममता बनर्जी वाला राज्य यानी पश्चिम बंगाल। तो एक पहुंच जाएंगे आप कहाँ पर, पश्चिम बंगाल। फिर बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा और एक है मिजोरम। कितने राज्य हो गए, 8। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय, ध्यान दीजिए, भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है यानी ईएल, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मिर्जापुर, यहीं पर लगा है IST का बोर्ड। ये सब मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे और डिटेल जानना चाहते हो प्लीज़ जाकर भारत का इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने राज्यों से गुजरती है, 5। तो इनमें से जी आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है। फिर से एक बार आपको बता रहा हूं कि जो बच्चे क्लास नहीं लिए हैं वो जाकर क्लास लें, ये सारे सवालों का जवाब आपको हमारे क्लास में मिल जाएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है भारत। अब मैंने आपको 2 दक्षिणतम बिंदु पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो, जो बच्चे क्लास ले चुके हैं उन्हें पता होगा। जब आपसे पूछे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तब आप बताएंगे कन्याकुमारी या कैप केमोरिन। और जब आपसे पूछे भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार में एक जगह है, एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। और इस ग्रेट निकोबार में भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसी इंदिरा पॉइंट का नाम है पिग्मिलियन पॉइंट, इसी का नाम है पार्सियन पॉइंट। तो देखिए इसमें कहाँ दिया हुआ है, इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ, ये तीनों बात एकदम सत्य हैं। अगर आप भारत का मैप देखना अगर आपको आता हो, अगर आप भारत का मैप देख पाएंगे तो तीनों बातें सही हैं। इसका आंसर एक सही होगा, ए सही जवाब होगा। असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, एकदम सत्य है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल के साथ लगा हुआ है, ये भी सत्य है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ लगा हुआ है, ये भी कथन एकदम सत्य है। तो 1 2 3 तीनों कथन क्या है इसके, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। अभी मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं, 5। कितने राज्य लगे हुए हैं, 5, जिनमें मैंने आपको बताया था एक लगा हुआ है वेस्ट बंगाल, एक लगा हुआ है त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। फिर इसके बाद असम मेघालय लगा हुआ है, असम मेघालय, असम भी लगा हुआ है, मेघालय भी लगा हुआ है। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम लगा हुआ है। इसमें एक सही जवाब क्या होगा, इसका मतलब आंसर नंबर इसका सी सही जवाब, मणिपुर नहीं लगा। ये भारत के पड़ोसी देशों में आपको पढ़ा चुका हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। भारत के किस प्रदेश की सीमा, अब अगर आपको एक राज्य अगर आप याद कर पाएं तो भारत में ये कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा।
ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान और ये हो गया चीन, और यहाँ एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, ये है सिक्किम। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? यानी वो 3 तरफ आगे से घिरा हुआ है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा क्या है? बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा 2 युग्म सही है। सिक्किम और भूटान, क्या भूटान भारत का राज्य है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। सिक्किम और बिहार, जी हाँ, ये सही जवाब। उत्तर प्रदेश और हरियाणा नेपाल से नहीं लगा हुआ है, असम नेपाल से नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या सही जवाब होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, दमन व दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दमन व दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है स्वतंत्रता ब्रिटिश अध्यापित में था। स्वतंत्र तो उत्तर, यानी स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश अध्यापित में था? नहीं, ये गलत हो गया है। दमन व दीव के बीच मुक्ता खंबात की खाड़ी है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप भारत का मैप देख पाएंगे तो ये है खंबात की खाड़ी, ये वाला एरिया, और यही है दमन और दीव। ये कुछ यही है दमन और दीव। यहाँ दमन और दीव है, ये खंबात की खाड़ी है। कह रहा है दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है, ये सत्य बात है। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है। अगली बात देखिएगा, इसकी राजधानी दमन है, ये भी सत्य बात है। तो इसका मतलब आंसर नंबर 20 सही जवाब होगा। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, ये मैंने आपको बहुत बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए दिन आपको सिविल सर्विसेज के एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत का एक ऐसा राज्य जो 3 राज्यों में विस्तृत है, जिसका नाम है पुदुचेरी। भारत का एक ऐसा राज्य जो 3 राज्यों में विस्तृत है, जिसका नाम है पुदुचेरी। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ इसका एक जिला है यमन, जो है आंध्र प्रदेश में। इसके 2 जिले हैं तमिलनाडु में, एक है कराईकल और एक है पुदुचेरी। ये दोनों है तमिलनाडु में। और भारत का जो सबसे छोटा जिला है, जिसे आप माहे कहते हैं, असल में ये केरल का जिला नहीं है। ये किसका जिला है? ये पुदुचेरी का जिला है, स्थित केरल में है ये। ठीक है, तो ये कितने राज्यों में पुदुचेरी फैला है? तो पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। तमिलनाडु में फैला, जी हाँ फैला है। आंध्र प्रदेश में है, फैला है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। तमिलनाडु में है, जी है। केरल में है, लेकिन कर्नाटक में नहीं है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, जी इसका आंसर क्या सही जवाब हो जाएगा? सी इसका सही जवाब है। 3 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यमन है, तमिलनाडु में पुदुचेरी है और कराईकल है, और केरल में क्या स्थित है? माहे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों का भाग नहीं है? ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा चुके हैं। यदि आप हमारा वीडियो देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का, आपको कोई सी भी क्वेश्चन में जो है गलतियां नहीं होने वाली हैं। जो एग्जाम आने वाले हैं वो भी आप अटेंड कर पाएंगे, जो संभावित क्वेश्चन हैं वो भी आप कर पाएंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी कर पाएंगे। एक बार आप क्लास को जरूर अटेंड करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य 7 बहनों 7 सिस्टर में का भाग नहीं है? तो मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको पूर्वोत्तर भारत बना के दिखा पाऊं तो कुछ ये मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये 7 सिस्टर राज्य हैं। तो देखिए जी, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल नहीं है। पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर का स्टेट नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो 7 सिस्टर स्टेट में कितने राज्य? 7 राज्य हैं, जिनमें कौन कौन सा है?
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये क्या है? 7 सिस्टर स्टेट हैं। इन्हीं को आप जो है पूर्वी भारत बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो अगर आप ऑक्सफोर्ड का एटलस खोलकर जब आप ओपन कर देखेंगे तो असम एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर राज्यों के 7 राज्यों को टच करता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या सही जवाब होगा? 7। आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार एटलस जरूर देखिएगा इस क्वेश्चन को लेकर। पूर्वोत्तर, जब आप वहाँ पूर्वोत्तर भारत खोलेंगे एटलस में तो आपको पूर्वोत्तर भारत में असम बीच में दिखेगा, जो पूरे के पूरे पूर्वोत्तर भारत के जितने राज्य हैं सबको टच करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? मतलब ये कि इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो एक है पंजाब, पहला कह रहा है पंजाब। तो पंजाब देखिए, पंजाब क्या भारत के साथ अपनी उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? नहीं। बचा राजस्थान जी करता है, छत्तीसगढ़ करता है, झारखंड करता है। तो इसका आंसर क्या सही जवाब होगा? बी। इनमें ज्यादातर क्वेश्चन भारत के मैप से आए हैं। जिन बच्चों को मैप देखना आएगा इंडिया का वो लगभग सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे वो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं शामिल है। अगर आपने दिल्ली एनसीआर पढ़ा हो तो राष्ट्रीय राजधानी में नहीं शामिल है। हरियाणा का भाग पूरा के पूरा गुड़गांव हरियाणा का ही भाग है जी, शामिल है। अरावली के जो एरिया है, रायसीना हिल्स वगैरह, वो राजस्थान के ही भाग हैं, वो भी शामिल है। हमारा ग्रेटर नोएडा वगैरह ये भी शामिल है। पंजाब का कोई भाग दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित है यानी दिल्ली एनसीआर में स्थित है। दिल्ली एनसीआर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप गूगल करके दिल्ली एनसीआर के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आए दिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से भाग शामिल हैं, इसका डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। अंबाला पहला ऑप्शन, खुर्जा, करनाल और रोहतक। अब नीचे दिया गया है, कोड दिया गया है। तो जहां पर ए है अंबाला, इसको डिलीट मार दीजिए तुरंत। पंजाब का भाग है अंबाला, इसको डिलीट मार दीजिए। तो अंबाला हो गलत हो गया। तो जहां जहां क्वेश्चन नंबर ऑप्शन अंबाला दिया है ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आगे बचा रोहतक जी। खुर्जा उत्तर प्रदेश का भाग है, बहुत नीचे है, ये गलत हो गया। तो जहां 2 है वो भी डिलीट कर दीजिए। तो ये भी डिलीट हो गया। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? ये आप भली बात जानते हैं, गुजरात। क्वेश्चन सारे टाइप के हमने शामिल किए हैं फिर जो प्रीवियस ईयर के थे। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ टफ थे और कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा इजी थे। चलिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से राज्यों से होकर गुजरती है। आपको पता होगा गुजरात से जी गुजरती है, उत्तर छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन नंबर 3 है उसको डिलीट कर दीजिए। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। ये कुछ इस तरह देखेंगे आप। तो यहाँ दिखेगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या सही जवाब होगा? डी सही जवाब होगा। चलिए, थैंक यू फॉर एवरी वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।